ये संसार कैसा है। पर ऐसे में संत तो भगवान के हैं, साधु तो भगवान, भक्त तो भगवान का है, पर इस दुनिया को देखकर थोड़ा दुख तो होता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज मनुष्य कहीं ना कहीं बदल रहा है। अगर हम राजनीति की हलचल में देखें, समाचार चैनलों को देखें, तो सबसे बड़ी समाचार चैनलों की कमी तो ये है कि वो भारत के सीमांत प्रांतों में क्या हो रहा है इसकी कोई न्यूज़ लेकर के नहीं आते हैं। ये उनका आलस्य है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास ही सिमट कर रह जाते हैं। भारत के सीमांत प्रदेशों में क्या चल रहा है उसकी कोई खबर न्यूज़ चैनल लेकर नहीं आते हैं कि किस प्रकार बंगाल में गुंडों का राज है कि कोई किसी को लूट ले या कोई किसी से कुछ छीन ले तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है कि ये मंदिर क्यों तोड़ दिया या कि किसको क्यों लूट लिया या किसी बहन बेटी पर कोई ये करने वाला नहीं है, क्योंकि जो गरीब तबका है उसको फ्री चावल से मतलब है और उसको, और जो गुंडा राज है उसको अपने 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 वर्चस्व से मतलब है। और खालिस्तान पूरी तरह से पंजाब खालिस्तान बना जा रहा है, कोई देखने को तैयार नहीं है। और जो सीमांत है, मिजोरम है, मणिपुर है, इम्फाल है, मैंने उन जगहों पर जाकर देखा है। जब मैं कथा सुनाने विश्व हिंदू परिषद की ओर से, हरि सत्संग समिति की ओर से, आरएसएस की ओर से जब इन प्रांतों में कथा सुनाने के लिए जाती हूँ तो ऐसी दुर्दशा देखी है कि माने मानव शर्मसार हो जाए कि सिक्किम में उसमें हिंदू धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। हिंदू बोल के कोई बचा ही नहीं है और हिंदुत्व की कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई साधु नहीं मिलेगा आपको वहाँ। सब क्रिश्चियन मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, इस तरह का आपको वो मिलेगा। और हम जैसे लोग जाते हैं तो हमको कितनी ही बार अपनी जान पर खेलना पड़ता है कि कब कौन मार देगा ये पता ही नहीं है, ऐसी स्थिति होती है। तो एक तो ये बड़ी कमी है कि सीमांत में क्या हो रहा है ये कोई न्यूज़ चैनल देखने के लिए नहीं जा रहा है। दूसरा, जब जैसे राजनीति हलचल में देखते हैं तो कितने मूढ़ लोग हैं मेरे भारत के हिंदू कि उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो राजनेता जो देश को खा जाएंगे, वो अगर सब मिलकर घेर बना रहे हैं तो क्यों हम उनको वोट देने के लिए जाएं। अब हमें एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 20-25 वर्ष हिंदू धर्म खतरे में है, हम खतरे में हैं, हिंदू धर्म खतरे में है। इसीलिए अब हमें ये विचार करना होगा कि जब हिंदू धर्म खतरे में है, ये 20-25 वर्ष बाद अगर मेरा देश गुलाम होने के कगार पर है तो इन देशद्रोहियों को मैं पहचानूं, इन लुटेरों को मैं पहचानूं और अब वोट डालने के लिए ज़रूर निकलूं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे वोट डालने के लिए जाएं जो हिंदुत्व की रक्षा कर रहा है, जो मंदिर बना रहा है, जो किसी प्रकार से मेरे देश की मिट्टी की रक्षा कर रहा है। अब उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो देश को लूट के खा रहे हैं। आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो एक गुंडा मारा गया है और वो भी हार्ट अटैक से मरा है, बूढ़ा होके मरा है, लेकिन देश के कितने भ्रष्ट नेता हैं, कितने गंदे लोग हैं जो इतने गंदे आदमी का, जो स्पष्ट है कि वो गुंडा है, उसका पक्ष निभाते हुए उसके पक्ष में बातें बोल रहे हैं। जो आज केजरीवाल दिल्ली में है उस अरविंद के प्रति आज इतना संवेदनशील व्यवहार कर रहे हैं कि उसके लिए मार्च निकाल रहे हैं। इससे ये पता होता है, इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्रकारी इन भ्रष्ट नेताओं को अपने वशीभूत, अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। तो कम से कम हम लोग जो भारत का वोटर है उसे विदेशी षड्यंत्रकारियों के इस रहस्य को समझते हुए
ये 20-25 वर्ष से हैं, अगर हम अपने भारत को नहीं बचा पाए तो समझ लेना ये भारत गुलाम होगा, कत्लेआम होगा, हम हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम सनातन धर्मियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए हिंदू धर्म को बचाओ और वोट डालने के लिए ज़रूर जाओ, प्रयास करो, आपको जाना ही होगा, आपको जाना ही है। क्योंकि अगर ये देश नहीं बचा, हिंदू धर्म नहीं बचा और विदेशी आक्रांता जो इस देश में पूरी तरह फैल गए हैं और वो जो देश के लुटेरे हैं वो अगर जीत गए, वो अगर सचमुच बहुसंख्या हो गए, तो ना हम भक्ति कर सकते हैं। सगुण और निर्गुण तो बाद में लड़ना, पहले तो इस बात को लड़ो कि अस्तित्व कैसे बचे, इस बात के लिए लड़ो कि अस्तित्व कैसे बचे। बाकी सगुण और निर्गुण ये बात की बातें हैं, ये बाद में सोचना, अभी अस्तित्व के लिए सोचने का समय है।